बेहतर से बेहतर बनने की तलाश करें। मिल जाए नदियां तो समंदर की तलाश करें। शीशे टूट जाते हैं अक्सर पत्थर की चोट से। पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे भारत के क्षेत्रफल के बारे में कि भारत की सीमाएं कहां तक है, इसकी विस्तार क्या है, इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, इसके तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। भारत एक परिचय से रिलेटेड आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। भारत एक परिचय, भारत के बारे में, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा भारत है, जिसे हम लोग इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिया, ठीक है। भारत इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें, यानी भारत के क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल में है भारत 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। यह भारत का क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है। किसका क्षेत्रफल है? पूरे भारत का, यहां से यहां तक जो है, ठीक है। भारत की क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान भारत में अभी 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, स्टेट्स हैं, और ये यूनियन टेरिटरीज है, यानी यूटी है। भारत जो है दुनिया का 7वां बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। 7वां एरिया, यानी कि क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 7वां बड़ा स्थान वाला देश है, यानी कि क्षेत्रफल वाला देश है हमारा भारत। 7वां बड़ा पूरे दुनिया का क्षेत्रफल वाला देश है। अगर जनसंख्या की बात करें तो सेकेंड सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हमारा भारत है। पहला जो है, पहला चाइना है, चाइना के बाद जनसंख्या वाला देश हमारा भारत है। अब देखिए, भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। शुरू से अंत तक देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा भारत हो गया। अब ध्यान से देखिए भारत के पड़ोसी देश के बारे में। देखिए, ऊपर वाले साइड को हम लोग मैप्स में या ग्लोब में नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले को साउथ कहते हैं, इस साइड वाले को ईस्ट कहते हैं, इस साइड वाले को वेस्ट कहते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे। अब देखिए, हम लोग अब शुरू करते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसके बारे में। यहां भारत है, यहां राजस्थान है। भारत के पड़ोसी देश जो है, यहाँ पे पाकिस्तान है, इस साइड में कौन है? पाकिस्तान। भारत का पड़ोसी देश कौन है? पाकिस्तान। और इसके बाद है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ये सब तो पहले भारत में ही था। आपको जब अखंड भारत बताएंगे तब बताएंगे कि ये सब कैसे टूटा है। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ध्यान से नोट करते हुए चलिए, ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब देखिए, अब यहां ये जो बड़ा आप देख रहे हैं, ये चीन है। क्या है ये चीन है, पूरा इसका विस्तार है इस प्रकार से। ये क्या है? चीन है, ठीक है। यहां पे चीन हो गया, एक पाकिस्तान, 2 अफगानिस्तान, थर्ड में आ गया चीन आपका। और चौथे नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो चौथे नंबर पे ये नेपाल है। चौथे नंबर में जो है क्या है? हमारा नेपाल। चौथे नंबर में नेपाल है। अगर 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर में हमारा जो पड़ोसी देश है वो कौन है? तो भूटान है। यहाँ पे भूटान है, नेपाल के बाद भूटान। अब जो है 5वें नंबर में ये हो गया। अब 6ठे नंबर में अगर हम लोग बात करें तो 6ठे नंबर में यहाँ पे है बांग्लादेश। बांग्लादेश ये 6ठे नंबर में है। और यहाँ पे देख रहे होंगे ये है म्यांमार। पहले इसका नाम बर्मा था। यह भारत शासन अधिनियम 1965 द्वारा, ये 35 द्वारा अलग हुआ, म्यांमार, ठीक है। देखिए, ये 7 जो है ये स्थलीय देश है। भारत के 7 कितने देश हैं? स्थलीय देश है। इधर से देखिए, जोड़े में याद कीजिए, आपको पूर्ण रूप से याद हो जाएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब देखिए यहाँ पे नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, ठीक है। ऊपर में देखिए चाइना है, ऊपर में चाइना, बांग्लादेश, चाइना, बांग्लादेश, चाइना, बांग्लादेश, चाइना, बांग्लादेश। इस साइड में म्यांमार है। इस साइड में क्या है? म्यांमार। अब देखिए, चाइना के नीचे में इस सब साइड में पहले तिब्बत भी एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, लेकिन 1959 ईस्वी में चाइना ने क्या किया? कब्जा कर लिया। समझ गए? तो उसको अब कब्जा कर लिया तो वो अब चीन का ही हिस्सा है। देखिए, ये कितना देश हो गया? ये 7 हो गया। कौन सा देश है? ये स्थलीय देश है। लेकिन भारत में जो है 2 जलीय वाला भी देश है, यानी कि जो जलीय सीमा से लगता है। वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे एक श्रीलंका हो गया,
श्रीलंका, और यहीं पे एक है मालदीव। यहाँ आप देख रहे होंगे ये मालदीव है, ठीक है। तो भारत में जो है 7 स्थलीय सीमा वाला देश है, पड़ोसी देश है स्थलीय सीमा वाला, और 2 जो है जलीय सीमा वाला देश है। 7 स्थलीय सीमा वाला देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और ऊपर में चाइना है, ठीक है। 6 हो गया, और एक यहाँ पे म्यांमार, 7 हो गया। अब देखिए जलीय सीमा वाला श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, ध्यान से नोट कीजिए, श्रीलंका, मालदीव। हो सकता है तो आप 1-2 बार इसको और प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए 3 वो जो देश हैं वो स्थलीय भी हैं और प्लस जलीय भी है। वो कौन सा है भाई? तो स्थलीय एवं जलीय वाला बांग्लादेश हो गया, ये स्थलीय एवं जलीय, ये दोनों देश हैं। ये म्यांमार हो गया, ये भी स्थलीय है और एवं जलीय है। ये बांग्लादेश, म्यांमार, प्लस यहाँ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान यहाँ पे जो गुजरात से सटा हुआ है, तो ये भी जो है ये जलीय देश है। मतलब इस साइड से यहाँ पे जल है और उस साइड से तो स्थल है। तो पाकिस्तान में क्या है? स्थलीय है एवं जलीय है। तो यहाँ पे हमने 3 बता दिया, 7 बताया स्थलीय देश, 2 बताया जलीय देश, 3 बताया स्थलीय प्लस जलीय दोनों है। कौन कौन? बांग्लादेश, म्यांमार, और फिर ये पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक जो है ये स्थल है, पूरा स्थल ही है, आपको दिखाई दे रहा होगा बांग्लादेश तक जो सटा हुआ है। तो ये जो स्थल की लंबाई है भारत में, अगर स्थल की लंबाई की बात किया जाए, यहां से लेकर इस प्रकार से यहां तक ऐसे नॉर्थ ईस्ट होकर के ऐसे सटाते हैं, तो ये जो है 15,200 किलोमीटर है। स्थल की अगर लंबाई की बात करें तो कितनी है? 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। अब अगर हम जलीय क्षेत्र की बात करें तो यहां से लेकर के ऐसे करके यहां तक आते हैं, तो जलीय क्षेत्र कितनी है? ये इस प्रकार से अगर भूमि की बात करें तो भूमि में है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन आप यहाँ पे नोट नहीं किए, यहाँ पे जो है यहाँ पे अंडमान निकोबार है और यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप ये भी भारत का है। तो अंडमान निकोबार का भी जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, उसको भी तो काउंट कीजिएगा मेरे भाई। तो जब इन सभी को काउंट किया जाता है तो 7516.5 किलोमीटर भारत का जलीय सीमा का क्षेत्रफल हो जाता है, जलीय सीमा वाला क्षेत्र जो कि साउथ है, ठीक है। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे, तब तक इसे नोट कीजिए। उम्मीद है दोस्तों इससे पहले जो हमने बताया भारत के पड़ोसी देश के बारे में, भारत के क्षेत्रफल के बारे में, उसकी स्थलीय सीमा के बारे में, तटीय सीमा के बारे में, तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए भारत के हम लोग इसके आसपास के चौहद्दी के बारे में जान लेते हैं कि भारत के नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है। भारत के जो नॉर्थ में है यह हिमालय है। हिमालय यहां से शुरू होता है कश्मीर से और अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। 2500 किलोमीटर इसकी क्या है? लेंथ है, यानी कि लंबाई है। यह उत्तर में हिमालय हो गया, इधर तो बताया कि उत्तर है, और नीचे में क्या है? दक्षिण है। तो दक्षिण में है इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर है ना। दक्षिण में इंडियन ओशियन पूछेगा। भारत के साउथ में क्या है? तो इंडियन ओशियन। अब देखिए ये साइड को ईस्ट कहते हैं, ये साइड को वेस्ट कहते हैं। तो ईस्ट वाले साइड में पूछेगा, ईस्ट वाले साइड में क्या है? तो बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। पश्चिम वाले साइड में क्या है? तो अरब सागर, जिसे हम लोग अरबियन सी कहते हैं। पश्चिम वाले जो साइड है भारत के पश्चिम वाले साइड, तो पश्चिम वाले साइड में क्या है? अरबियन सी। तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। अब देखिए, अब पूछता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर ये है। और अगर स्थलीय की सीमा वाली मतलब क्षेत्रफल की बात करें तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर ये स्थल वाले हैं। और तटीय वाले की अगर बात करें तो 7,516 किलोमीटर, ठीक है। ये अंडमान निकोबार एवं यहाँ पे लक्षद्वीप है। ये सभी को अगर ऐड कर लिया जाता है तब इतना है। अब आगे देखिए, अब पूछता है कि सबसे बड़ी जो सीमा है स्थल वाली सीमा वो किसकी है? तो बांग्लादेश की जो सीमा है ये सबसे अधिक है, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा हमारे भारत देश से लगता है। कितना? 4096 किलोमीटर। अब सबसे छोटी की अगर बात करें तो यहाँ अफगानिस्तान है। यहाँ पे आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान तो यहाँ पे हमारा अब बॉर्डर नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे पाकिस्तान कब्जा कर लिया, जिसे हम लोग कहते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और इधर कब्जा कर लिया है चाइना, जैसे इधर जो चाइना कब्जा कर लिया है इस साइड में, इसे हम लोग कहते हैं अक्साई चीन, अक्साई चीन। ये कब किया था? 1962 ईस्वी में। और ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कब हुआ था कब्जा? तो 1948 ईस्वी में, ठीक है। तो
तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे तो अब भारत यहाँ इसका अफगानिस्तान का सीमा यहीं तक है ना, लेकिन ये तो पाकिस्तान कब्जा कर लिया है। लेकिन अभी भी पूछता है एग्जाम में कि सबसे छोटी सीमा किसकी है, तो अफगानिस्तान की। कितनी है? 106 किलोमीटर मात्र, 106 किलोमीटर। राइटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। इतने कम समय में अधिक लिखना होता है, इसलिए उस प्रकार की राइटिंग यहाँ नहीं बैठती है। देखिए सबसे छोटी सीमा में यहाँ पे अफगानिस्तान हो गया। अब देखते हैं किस किस देश से हम लोग का सीमा लगता है और उस सीमा का नाम क्या होता है। देखिए यहाँ पे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, उसके बीच में अगर सीमा लगता है तो हम उसके किस नाम से जानेंगे। यहाँ पे बताए थे पाकिस्तान है, मैप में आपको दिखाई देता होगा। पाकिस्तान के ऊपर में क्या है? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में जो सीमा है, इस सीमा को कहते हैं डुरंड लाइन। डुरंड लाइन यानी कि डुरंड रेखा। ये 1896 ईस्वी में खींचा गया था। और उस समय जो खींचा गया था, तो उस समय अफगानिस्तान एवं भारत के बीच में खींचा गया था, क्योंकि पाकिस्तान भारत से नहीं टूटा था। लेकिन 1947 ईस्वी में जब पाकिस्तान अलग हो गया, ठीक है, तो ये जो है डुरंड रेखा यानी डुरंड लाइन पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। अब देखिए भारत एवं पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है, इसे हम लोग कहते हैं सीरियल रेड क्लिप, रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा। ये कब खींचा गया? तो 1947 ईस्वी में। चाइना वर्सेस इंडिया के बीच में, यहाँ पे चाइना है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एक रेखा खींचा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। ये 1914 ईस्वी में खींचा गया था, 1914 में। अब देखिए यहाँ पे श्रीलंका है इंडियन ओशियन में। भारत एवं श्रीलंका के बीच में पूछेगा कि भारत एवं श्रीलंका के बीच में जो यहाँ पे जल संधि है, इस जल संधि को क्या कहते हैं? तो पाक जल संधि, पाक जल संधि, ठीक है। आपको लगता होगा कि पाकिस्तान यहाँ पे है तो वो यहाँ पे है, क्यों? लेकिन यहाँ पे इसका नाम है और एग्जाम में पूछ भी देता है ये पाक जल संधि कहाँ है, तो भारत एवं श्रीलंका के बीच में। तो उम्मीद है हमने जो भारत का सीरीज 1 आज स्टार्ट किया है और कल 2 बताएंगे, ठीक है। तो इसमें आप जो है भारत को काफी अच्छी तरह समझ जाएंगे कि क्या होते हैं कर्क रेखा, कितने राज्यों से गुजरते हैं, भारत की नॉर्थ की जो सबसे हाईएस्ट है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, साउथ का जो छोर है उसको किस नाम से जानते हैं, ईस्ट वाले वेस्ट वाले जो साइड है उसको किस नाम से जानते हैं। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में ये सभी कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगी। तो उम्मीद है आप इसे काफी अच्छी तरह से समझे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।